नमस्कार, मैं हूं श्रुति राग और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, जहां 2023 का कभी गम कभी खुशी में बीता हुआ इस साल भी बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। 2024 में कई ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिन पर हम भारतवासी की नजर रहेगी। जहां लोकसभा चुनाव में जनता अपने 5 वर्षों का भविष्य तय करेगी, तो वहीं साल की शुरुआत में ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके अलावा खेल, सिनेमा और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ होने वाला है। आइए जानते हैं कुछ बड़ी घटनाओं को जो 2024 में घटेंगी। राम मंदिर का उद्घाटन इस साल की ऐसी घटना होगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। जिस राम मंदिर के लिए दशकों तक लंबी कानूनी लड़ी गई, वो मंदिर अब आकार ले रहा है। अयोध्या में बन रहे विराट मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें भी पीएम मोदी शामिल हुए। इस साल के सबसे बड़े घटनाक्रमों में आम चुनाव जरूर गिना जाएगा। मार्च की शुरुआत या मध्य में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जहां देश में 9 साल से अधिक वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा तीसरी पारी खेलने की उम्मीद करेगी। तो वहीं दूसरी ओर संभावित इंडिया गठबंधन भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगा। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी शामिल हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिलहाल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSR की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। उड़ीसा में लंबे समय से बीजू जनता दल सरकार में है, जहां की कमान नवीन पटनायक के हाथों में है। वहीं सिक्किम के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वाली पार्टी शासन कर रही है और इसके मुखिया प्रेम सिंह तमांग हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी यह वर्ष खास रहने वाला है। क्रिकेट का फटाफट प्रारूप कहे जाने वाला T20 विश्व कप 4 से 30 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज और अमेरिका करेंगे। यह पहली बार होगा जब अमेरिका ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ICC रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद भारतीय टीम टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में होगी। पहले संस्करण की विजेता टीम से इस बार कई नए चेहरे दिख सकते हैं। वहीं यह देखना भी दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। वहीं विश्व कप के खिलाड़ी IPL के 17वें सत्र का आयोजन होगा। 2024 इंडियन प्रीमियर लीग 29 मार्च 2024 से 26 मई के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में जहां महंगे बिके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क्स पर लोगों की नजर रहेगी। MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अन्य दिग्गज भी लाइमलाइट में रहेंगे। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में इन खेलों का आयोजन होगा। भारत में पेरिस ओलंपिक में भाग लेगा और लिहाजा कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक, हॉकी जैसे कई स्पर्धाओं में पदक आने की उम्मीदें होंगी। इससे पहले कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच 4 और प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी रहेगी। सबसे पहले सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक होंगे। चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। राज्य में धारा 370 निरस्त होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अक्टूबर में 2 राज्यों में चुनाव होंगे, ये हैं हरियाणा और महाराष्ट्र। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की साझी सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पिछले कुछ समय में गठबंधन में अनबन की खबरें आती रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में दोनों दल एक साथ आएंगे या नहीं। इसके साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सत्ता और विपक्षी दोनों गठबंधनों की परीक्षा होगी। यह चुनाव इसलिए भी अहम होगा क्योंकि पिछली बार जो एक साथ थे, अब की बार वो खिलाफ हैं और जो खिलाफ थे वो एक साथ हैं। इसके अलावा शिवसेना और NCP में टूट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें तमाम गुटों की अग्नि परीक्षा होगी। वर्तमान में राज्य में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और NCP अजीत गुट सरकार में है।
राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा। कथित भ्रष्टाचार मामले में लगातार ईडी की रेडार पर रहे हेमंत सोरेन के सामने सत्ता बचाने की चुनौती होगी। फिलहाल यहां महागठबंधन सत्ता में है, जिसका हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है। राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन हैं। साल के अंत होते होते दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी। यह चुनाव इसलिए बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप के कई बड़े नेता जेल में बंद हैं। वहीं खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई थी और अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।